हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों, ये आपकी रीजनिंग की क्लास नंबर 4 होगी। 3 महीने पहले करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखना। और इस क्लास में हम इनइक्वालिटी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी की एक क्लास पहले हमने करवा दी है, क्लास नंबर 3, और आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहली वाली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था, तो वो क्लास ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। के लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, ये इस तरह क्यों लिख रखा है। इसको हमें इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन कई एग्जाम में इस तरह दिया हुआ होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में भी इस तरह लिखा ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। यहाँ ये क्या इसका मतलब होता है, इज इक्वल टू, इसका होता है लेस देन, तो ये हो जाता है लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, समझ जाना है। तो देखिए दोस्तों, एक्स लेस देन इज इक्वल टू वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू एल लेस देन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आर। ये थी आपकी स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या दे रखा है। इसने दे रखा है के और जेड के बीच में, तो के ये रहा और जेड आपका ये रहा। इसके बीच में देखिए कौन कौन से सिंबल आते हैं। तो एक तो लेस देन का, और एक लेस देन इज इक्वल टू का, और एक ग्रेटर देन का, और एक इज इक्वल टू का, बाद में आपका जेड आता है। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो पहली बात तो ये आपके इसमें ओपोजिट सिंबल आ गए। तो आपका ओपोजिट सिंबल आ गए तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो ये आपका पहला हो गया गलत, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आर और यू के बीच में, तो आर आपका ये रहा और यू ये रहा। इन दोनों के बीच में देखिए कौन कौन से सिंबल आते हैं। तो एक तो इज इक्वल टू का, एक लेस देन का, फिर एक लेस देन का, फिर इज इक्वल टू का, फिर आर का। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन। तो इसमें सबसे बड़ा आपका कौन है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, नाना जी। और इसका मुंह किसकी तरफ है, आर की तरफ है, ठीक है। और अभी इसमें कंक्लूजन में देखिए सिंबल तो यही है और मुंह किसकी तरफ है, आर की तरफ है। तो आर की तरफ मुंह और यू ये दे रखा है, तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा। तो दूसरा आपका सही है, ठीक है, दूसरा क्या है, सही है। इस सिंबलों का ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये इनका ये आपका मुंह है, ये किसकी तरफ है, तो इसका मुंह आर की तरफ है। और इसमें देखिए इसमें भी आर की तरफ है मुंह है, तो आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा कंक्लूजन देखिए, तीसरा कंक्लूजन क्या कहता है, वी और जेड के बीच में। तो वी कहाँ पर है, ये रहा, और जेड ये रहा। इसके बीच में दो ही सिंबल हैं, एक तो ग्रेटर देन का है और एक इज इक्वल टू का, बाद में जेड। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपका दादा जी है। तो ये इसमें कौन सा सिंबल आएगा, तो वी इज इक्वल टू जेड यही आएगा। और इसमें क्या दे रखा है, यही दे रखा है, तो तीसरा भी राइट आंसर। तो आपका ओनली सेकंड और थर्ड राइट होंगे, ठीक है। कौन कौन से सेकंड और थर्ड राइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्यू ग्रेटर देन एच इज इक्वल टू यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जे लेस देन ई। कंक्लूजन देखिए क्या है, इसने पूछा है क्यू और जे के बीच में। तो क्यू ये रहा और जे ये रहा। इनके बीच में देखिए सिंबल कौन कौन से आते हैं। तो एक तो ग्रेटर देन का, एक इज इक्वल टू का, और एक इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू का, और फिर इज इक्वल टू का, और फिर आपका जे है। अब देखिए इसमें बताइए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन। इसमें सबसे बड़ा आपका दादाजी है। तो बीच में इन सब के बीच में कौन बैठेगा, दादाजी बैठेगा। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, आपका दादाजी ही को ही बीच में बैठा रखा है, तो आपका पहला राइट होगा। तो आपका पहला बिल्कुल सही होगा। दूसरा कंक्लूजन देखिए, ई और एच के बीच में, ई कहाँ पर है, ये रहा, और एच ये रहा। इन दोनों के बीच में देखिए कौन कौन से सिंबल आते हैं। तो आता है इज इक्वल टू का, और एक इज इक्वल टू
ग्रेटर देन इज इक्वल टू का, फिर इज इक्वल टू का, फिर लेस देन ई का। अब बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें तो आपके ओपोजिट साइन हो गए, ये ओपोजिट हो गया, ठीक है। इसका तो बराबर का ही निशान होता है, तो आपके ओपोजिट साइन हो गए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका गलत। तीसरा देखिए, एच और जे के बीच में ये इस तरह दे रखा है, एच ग्रेटर देन जे दे रखा है, ठीक है। अब देखिए एच यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जे यहाँ पर, इन दोनों के बीच में देखिए तो एच इज इक्वल टू का निशान, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का निशान, और फिर इज इक्वल टू का, फिर बाद में आपका जे आता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन आएगा, तो इनमें पापा मम्मी आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो आपका थर्ड विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट और थर्ड राइट आंसर, ठीक है। ओनली फर्स्ट और थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप स्टेटमेंट देख लो, मैं कंक्लूजन बता देता हूँ सीधा। तो पहला कंक्लूजन क्या कहता है, ये कहता है ए और एच के बीच में, तो ए ये रहा और एच ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल आते हैं। तो एक तो आता है आपका ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और एक ग्रेटर देन एच। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा आपका दादाजी, और इसमें क्या बिठा रखा बीच में, दादाजी को बिठा रखा, तो पहला आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देखिए, डब्ल्यू और एम, डब्ल्यू और डब्ल्यू नहीं, ये आपका क्या होगा, ये आपका एम होगा दोस्तों, ठीक है। डब्ल्यू ग्रेटर देन एम, इन दोनों के बीच में देखिए क्या होगा। तो देखिए आपका डब्ल्यू तो ये रहा और एम ये रहा, इन दोनों के बीच में सिंबल देखिए। तो डब्ल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन इज इक्वल टू, फिर लेस देन इज इक्वल टू, फिर लेस देन, फिर आपका एम आएगा। तो इसमें तो ओपोजिट साइन हो गए, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, तो सेकंड विल बी रोंग। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है, आर और डब्ल्यू के बीच में, तो आर ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, इन दोनों के बीच में दो सिंबल आते हैं, लेस देन, फिर डब्ल्यू आ गया। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो सीधा आर लेस देन डब्ल्यू दे रखा है, तो ये आपका राइट होगा, तो आपका तीसरा भी बिल्कुल सही है। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कहता है, एम और वाई के बीच में, तो एम ये रहा, वाई ये रहा, इसके बीच में सिंबल आते हैं, एक तो इज इक्वल टू, एक आता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, फिर लेस देन इज इक्वल टू, फिर आपका वाई। तो इसमें देखिए इसमें तो ओपोजिट हो गए, तो फोर्थ भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ओनली फर्स्ट और थर्ड विल बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट दे रखी है, जे लेस देन इज इक्वल टू टी, लेस देन एल इज इक्वल टू आर, फिर एक इक्वेशन और दे रखी है। इसने क्या कर दिया, इसने दो इक्वेशन दे दी अलग अलग। पहले तो हमें इनको जोड़कर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन, तो इक्वेशन देखते हैं कैसे बनती है। तो आपका क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है जे लेस देन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू। नहीं देखिए दोस्तों, फिर से देखिए, काटो पहले तो हम पहली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन है जे लेस देन इज इक्वल टू टी, फिर लेस देन इज इक्वल टू एल, फिर इज इक्वल टू आर। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है जे और जे, तो दूसरी इक्वेशन जे से शुरू होगी। अब देखिए जे के बाद क्या है, लेस देन इज इक्वल टू सी, और इसका मुंह किसकी तरफ है, तो सी की तरफ,
तो हम ऐसे की ऐसे सी की तरफ मूव करके इसको लिख देंगे सी, फिर इज इक्वल टू आपका क्यू, और फिर बी की तरफ मूव है, फिर देखिए क्यू के बाद क्या है, बी की तरफ मूव है, क्या है, ग्रेटर देन बी। तो ऐसे ही हम लिखेंगे इसे ग्रेटर देन बी। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब इस इक्वेशन के हम कंक्लूजन देखेंगे। क्या दे रखा है, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी। टी देखिए बी यहाँ पर है और टी, बी तो यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में सिंबल देखिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू टी। अब बताइए इसमें क्या होगा। तो पहली बात तो इसमें ऑप्शन ये आपके सिंबल हैं ये ऑपोजिट आ गए, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दे रखा है, क्यू और एल के बीच में देखिए, तो क्यू आपका ये रहा, क्यू लिखते हैं, और एल ये रहा। इन दोनों के बीच में सिंबल देखिए, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू लेस देन एल। तो इनमें भी ऑपोजिट हो, तो ये भी आपका गलत, तो दूसरा भी गलत। तीसरा देखिए, आर और क्यू के बीच में, तो आर आपका ये रहा और क्यू ये रहा। इन दोनों के बीच में सिंबल देखिए, इज इक्वल टू का सिंबल ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू लेस देन और इज इक्वल टू, फिर आपका क्यू आएगा। ठीक है, इसमें भी ऑपोजिट सिंबल हो गए, तो ये भी आपका रोंग। तो इसका आंसर होगा ऑल रोंग। क्या होगा, ऑल रोंग। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या है, दो अलग अलग इक्वेशनों को जोड़ना है। तो इसमें इक्वेशन कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए कॉमन क्या है, अल है, कॉमन क्या है, अल है। तो हम लिखते हैं अम ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन अल। अल के बाद अब हम क्या लिखेंगे, अन को छोड़ दो। अल के बाद क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और फिर y के बाद a है। अब देखिए क्या बच गया, अन बच गया। अन किसके साथ है, अल के साथ, तो अल आपका ये रहा, अल के नीचे जोड़ेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू अन। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, y और अन के बीच, तो y आपका ये रहा और अन आपका ये रहा। इसके बीच में कौन दो सिंबल आएंगे, एक तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, दूसरा भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर बाद में आपका अन आएगा। तो और बताइए, तो अब इसमें क्या होगा। तो इसमें तो पहला तो इसमें तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू अन आना चाहिए, तो इसने क्या दे रखा है, लेस वाई लेस देन अन दे रखा है। तो आपका पहला गलत। दूसरा देखिए, अम और अन के बीच, तो अम ये रहा और अन ये रहा, तो इसके बीच लेस देन, फिर सिंबल लेस देन, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू अन। तो इसमें तो ऑपोजिट साइन हो गए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो दूसरा भी आपका गलत। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है अन और वाई के बीच में, तो अन आपका ये रहा और वाई आपका ये रहा। तो इसके बीच में तो दो ही सिंबल हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई, और इसके बीच में इज इक्वल टू का दे रखा है, तो ये भी आपका गलत। फोर्थ देखिए, फोर्थ कंक्लूजन, इसमें क्या है, अम और ए के बीच में, तो अम ये रहा और ए ये रहा। अब हम ये सीधी इक्वेशन लेंगे, इस अन को हमें एक बार बोल जाना कि अन है ही नहीं। अब देखिए, अम के बाद आता ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर ए आता है। अब देखिए इसमें तो सबसे बड़ा कौन होगा, आपका दादाजी। ठीक है, और इसको बीच में बैठा रखा है, दादाजी को ही बैठा रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर है आपका फोर्थ होगा, वो आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इसका आएगा ओनली 4। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, और ये आपका 6 का क्वेश्चन है। ठीक है,
इसको आप ये आपका HW है होमवर्क, इसको खुद कर कर देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इन क्वेश्चनों की और इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, पहले वो वीडियो देखोगे बाद में ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।